तो हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया महाराज कि नाम पारो दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्र तजाहि प्राण के ही बाट। महाराज हनुमान जी महाराज जैसे इधर आए उधर रावण ने अपने भाई विभीषण का त्याग कर दिया और विभीषण जी प्रभु से शिव जी के मन को निरंतर भाने वाली पार्वती की भक्ति मांगी थी। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने को गए थे, प्रभु ने यो मस्त कह दिया था। अब महाराज इधर राम जी लक्ष्मण जी सभी लोग साथ में पहुंच गए। समुद्र के तट पर सुंदर सेतु का निर्माण किया और सेतु का निर्माण किया। रामेश्वरम भोलेनाथ रामेश्वर भगवान की स्थापना की। कथा आप लोग जानते हैं महाराज। और लंका पर चढ़ाई किया। विभीषण की शरणागति हुई राम जी से और महाराज राम जी आए गढ़ लंका पर और विजय प्राप्त किया। कहते हैं कि रावण का भाई कुंभकर्ण बहुत ही बड़ा बलशाली था महाराज। मेघनाद बहुत सेना थी उसके पास, लेकिन भगवान ने सबका संहार किया और आगे बढ़े महाराज, उद्धार किया। उधर 14 वर्ष व्यतीत पूरा हो गया महाराज। 14 वर्ष ही क्यों मांगा था? वनवास के लिए 15 भी मांग लेती, 13 भी मांग सकती थी कैकेयी, लेकिन 14 वर्ष ही क्यों मांगा था? दशरथ जी से बहुत गूढ़ रहस्य है महाराज। जब वो समय पूरा हुआ महाराज और रामचंद्र जी ने रावण का उद्धार किया। उसके बाद में सुन सुत सदगुण सकल तो हृदय बसो हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहो समेत अनंत। अब प्रभु ने लक्ष्मण भैया सुग्रीव और जामवंत श्री हनुमान जी अंगद नल नील सबको भेजकर आज्ञा दिया कि जाओ विभीषण का राज्य तिलक कर दो। महाराज विभीषण का राज्य तिलक करवाया और सिंहासन पर बिठाया। महाराज सबने राजा मानकर मस्तक झुकाकर विभीषण को नमस्कार किया, प्रणाम किया और सब प्रभु के पास पहुंचे। महाराज फिर राम जी ने देखो कपि जननी की नाई और बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। महाराज मेरे प्रभु कपियों से कहते हैं सीता जी को लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भेजकर मंगवाया, बुलवाया महाराज। और सीता प्रथम अनल महुरा की, सीता प्रथम अनल महुरा की, प्रगट की न चाह अंतर साखी, प्रगट कीन तह अंतर साखी। यही कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाध और सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। प्रभु के वचनों को मां ने सिरोधार्य किया और लक्ष्मण भैया से अग्नि मंगाकर उसमें प्रवेश कर गए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश यो सुमिरि प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक नहीं जुड़े, प्रभु चरित काहु न लखे नभसुर, सिद्ध मुनि देखें खरे, प्रभु चरित काहु न लखे नर सुर, सिद्ध मुनि देखें खरे। सभी देवी देवता महाराज देख रहे हैं
माँ का जो प्रतिबिंब था वो अग्नि में भस्म हो गया और जानकी मैया अग्नि से निकलकर बाहर आ गई। देवता लोग वाद्ययंत्र बजाने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे, प्रणाम करके देवलोक चले गए। आगे इंद्र प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु ने इंद्र से कहा कि हे कपि, भालू हमारे लिए इन्होंने प्राणों की आहुति दी है। कपि भालू जितने थे सभी हमारे प्राणों की आहुति दी है हमारे साथ। आप अमृत की वर्षा करो, आप अमृत की वर्षा करो, सबको जीवित कर दीजिए। प्रभु शक्र त्रिभुवन मारी जियाए, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। महाराज अमृत की वर्षा हुई, बंदर सब जी गए लेकिन राक्षस नहीं जिए। क्यों? बंदर पीठ के बले पड़े थे, मुंह खुला था, ऊपर अमृत वर्षा मुख में पड़ गया, और राक्षस मुंह के बले पड़े हुए थे तो उनके अंदर अमृत नहीं गया, वो नहीं जिए। महाराज जिए भालू कपि, महाराज भालू कपि सब जी गए और निश्चर नहीं जी। अब तो महाराज विभीषण ने प्रभु से विश्राम करने के लिए कहा, प्रभु कुछ दिन विश्राम करिए। प्रभु ने कहा, मित्र अब विलंब हो रहा है, यदि मैं समय रहते श्री अयोध्या में नहीं पहुंचा तो मेरे भरत के प्राण नहीं रहेंगे। प्रभु ने कपियों को विदा किया और जानकी जी, लक्ष्मण भैया, विभीषण जी, श्री हनुमान जी के साथ जामवंत अंगद आदि 10 जूतपतियों को लेकर अवध चल पड़े। महाराज चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई, जय रघुबीर कहत सब कोई। ये परम सुखद चली त्रिविध बयारी, परम सुखद चले त्रिविध बयारी, ये सागर सरसरी निर्मल बारी, सागर सरसर निर्मल बारी, निर्मल निर्मल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। पुष्पक विमान से जाते समय प्रभु ने माँ को सभी स्थलों को दिखाया, जहां पर मेघनाद को मारा, कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा था। प्रभु ने सभी स्थलों को सीता मैया को दिखाया। प्रभु ने माँ को समुद्र के ऊपर बना पुल दिखाया। रामेश्वरम भगवान को दिखाते हुए परमात्मा श्री राम माँ के साथ प्रणाम करते हैं। मार्ग में अगस्त जी आदि ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रभु चित्रकूट में आ गए। वहां से आगे चले, यमुना जी को प्रणाम करते हुए गंगा जी के पास पहुंचे। मां से कहा कि आप भी गंगा जी को प्रणाम करिए। प्रभु श्री राम तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके सिंहबेरपुर आते हैं। यहाँ सीता मैया ने गंगा जी की पूजा की और गंगा जी ने कहा कि दीन आशीष हरसी मन गंगा, दीन आशीष हरसी मन गंगा, सुंदरी तब बात सुंदर तब बात अभंगा। महाराज जैसे निषाद राज को पता चला, दौड़ता दौड़ता आया और चरणों में गिर गया। आकर जानकी जी के साथ प्रभु को देखा, चरणों में गिर पड़ा। कहा कृपा निधान परमात्मा श्री राम। भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया। समन विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि दे भगवान। यहाँ पर महाराज लंका कांड संपन्न हुआ, युद्ध कांड पूर्ण हुआ। आगे की कथा उत्तर कांड में प्रवेश करती है। 14 वर्ष का समय समाप्त होने वाला है। भरत भैया मन ही मन सोच रहे हैं
कि रहे वो एक दिन अवधि आधार। रहवे एक दिन अवध अगाधा। समझता मन दुख भय वो अपारा। मन दुख भय हो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो। 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 जाली कोटि लगे धो बिसरायो। कारण कवन नाथ नहीं आयो। कारण कवन नाथ नहीं आयो। नाथ नहीं आयो। जाने को तिलक दो मोहि बिसरायो। जाने को तिलक दो मोहि मोहि बिसरायो। हनुमान जी सोच रहे, महाराज इधर भरत जी सोच रहे, तब तक हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करके, स्वरूप धारण करके भैया भरत के पास पहुंच गए। संदेशा लेकर प्रभु की आने की सूचना दी। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाते खबरिया। बजरंगी लाते खबरिया। राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। राम आते नगरिया। बजरंगी लाते खबरिया। राम आते नगरिया। नगरिया। राम आते नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूसा। सुनत बचन बिसरे सब दुखा। सावंत जिम पाई पियोसा। पेशावंत जिम पाजे पियूसा। जिम पाजे पियू जिम पाजे पियूसा। पाए पियोसा। भैया भरत पे कंवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। बजरंगी लाते खबरिया। राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ दे आए। को तुम तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। मारुत सुत में कपि हनुमान। नाम मोर सुन राम मोर सुन। नाम मोर सुनी पानी डाला। नाम मोर सुनी कृपा निधान। ये आए प्रभु की खबरिया, राम आवे नगरिया। आए प्रभु की खबरिया। राम आए नगरिया। ये आए प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। प्रभु के आने की सूचना मिलने के बाद भरत भैया गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुंचे और